हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। बेसिकली आज का जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ये बीटेक सीएससी के फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसमें ये सिलेबस को रखा गया है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। बेसिकली कहने का मतलब यह एक बेसिक है सी का। जैसे हम इंटरमीडिएट करके तुरंत बीटेक में एडमिशन लेते हैं, जैसे हम यूपी बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड में बेसिकली क्या होता है कि एकेटीयू का कह रहा हूँ कि एकेटीयू में क्या होता है कि अगर हम इंटरमीडिएट करके तुरंत जाते हैं, तो इंटरमीडिएट में हमारे पास ऐसे कोई कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो हमें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक से लेके सी की कोडिंग तक जाऊँगा और उसमें छोटी-छोटी चीज़ें भी कवर करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, सारी चीज़ें वन टू वन कवर करूँगा। जो कि ये बीटेक सीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। तो आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है इसमें मैं केवल आज मैं इसके सिलेबस के बारे में बताऊँगा जो कि आने वाले वीडियोज़ में मैं वन बाय वन करके इस सिलेबस को कवर करता रहूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं न्यू वीडियो अपलोड करता रहूँ। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू। चलो चलते हैं फिर देखते हैं सिलेबस क्या होता है। बेसिकली सिलेबस में हमने कुछ मॉड्यूल में डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 लाइक लाइक दैट। मॉडल 5 तक है हमारे पास, तो हमने ये कवर किया है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है पहले मॉड्यूल में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? बेसिक चीज़ें हम देखेंगे जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या-क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में हमारा क्या होता है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की टाइप्स को भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, इनके टाइप्स क्या-क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद स्टोरेज देखेंगे, स्टोरेज का मतलब होता है कि हम डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस कौन-कौन सी होती है, जैसे मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं उसे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक से हम देखेंगे क्या-क्या चीज़ें होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, जो कि हमारा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का एक सब्जेक्ट भी होगा बीटेक में आगे सेमेस्टर में, तो वहाँ आप चीज़ें देखेंगे लेकिन यहाँ हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, इसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं और कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, लोडर क्या होता है, लिंकर क्या होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक है। अगर आप सी के सी प्लस प्लस या सी जावा इन सब लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, तो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या होती है। और आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम को कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो देखेंगे। एल्गोरिदम से कैसे हम फ्लो चार्ट क्या होता है और पीसूडो कोड क्या होता है और उसका एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे कि सारी चीज़ें होती क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिदम टू प्रोग्राम। जैसे हमारे पास कोई एल्गोरिदम है, कोई प्रॉब्लम है, पहले हम उसका एल्गोरिदम बनाएँगे। एल्गोरिदम से हम कैसे उसको प्रोग्राम सी में कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि सोर्स कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एल्गोरिदम के थ्रू। बेसिकली क्या होता है कोई भी आपको यहाँ से कहीं जाना है, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जाना है, तो आप क्या करते हैं, एक अपने दिमाग में एक चार्ट बनाते हैं कि हमें यहाँ से बस पकड़नी है, बस से वहाँ मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो से ऑटो पकड़ेंगे। इस तरह एक चार्ट टाइप बनता है ना, तो इसी तरह हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वे होता है, प्रॉपर वे जिसे हम एल्गोरिदम के थ्रू रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग्स बेसिक्स क्या होती हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं,
सी प्रोग्राम में कौन-कौन से पार्ट कहाँ यूज़ होते हैं और उसके पार्ट क्या हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसका सिंटैक्स क्या होता है और यदि हम सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम है, लिखते टाइम या कोई मिस्टेक हो जाती है, कौन-कौन से एरर आते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे और उस एरर को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। उसके बाद हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का कंपोनेंट्स क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, इन सी में देखेंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कैसे यूज़ किया जाता है, डेटा टाइप्स की वैल्यू को कैसे देते हैं हम। उसके बाद आता है वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल में हम डेटा को कैसे कोई भी डेटा है, उसकी वैल्यू को हम कैसे देते हैं, मेमोरी में लोकेशन क्या होगा उसका, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है स्टोरेज क्लासेस देखेंगे, उसके बाद मॉड्यूल 2 आता है हमारे पास। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या-क्या होते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जैसे a प्लस b है, x प्लस y है, इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। उसमें कौन-कौन से पार्ट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखेंगे एंड प्रेसिडेंस देखेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ऑपरेंड क्या होते हैं, वो देखेंगे। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स वो क्या होते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑपरेंड्स क्या होते हैं, टाइप्स कन्वर्जन्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, बीट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑपरेटर्स के जितने टाइप होंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमारे पास 6, 7 8 या 9 ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। वन बाय वन जैसे असाइन ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। उसके बाद आता है कंडीशनल ब्रांचिंग, अप्लाइंग इफ एंड स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इफ क्या होता है, स्विच क्या होता है, नेस्टेड इफ एंड एल्स क्या होते हैं, यूज ऑफ ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट विथ स्विच देखेंगे, ब्रेक क्या होता है, जैसे ब्रेक करना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएँगी। उसके बाद मॉड्यूल 3 आता है जिसमें लूप एंड फंक्शंस होंगे। लूप क्या होता है? ये इटरेशंस एंड लूप्स क्या-क्या होते हैं वो देखेंगे, लूप्स होता क्या है बेसिकली उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ व्हाइल, जो व्हाइल लूप होता है वो क्या होता है? डू व्हाइल लूप क्या होता है? फॉर लूप क्या होता है? मल्टीपल लूप वेरिएबल्स क्या होते हैं? यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आता है फंक्शंस देखेंगे फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? फंक्शन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं? फंक्शंस विथ एरे क्या होता है? पासिंग पैरामीटर हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया है, उसमें हम कैसे कोई भी पैरामीटर्स होते हैं, उसको कैसे पास किया जाता है, पैरामीटर होते क्या हैं? ये सब देखेंगे। उसके बाद कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे। उसके बाद रिकर्सर आता है, रिकर्जन ये भी देखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल हमारे पास 4 आता है। मॉड्यूल 4 में बेसिकली हम देखेंगे एरे क्या होता है, एरे नोटेशंस क्या होते हैं, एरे में कैसे हम वैल्यू को डालेंगे, एरे के टाइप्स देखेंगे, 1 डी एरे, 2 डी एरे, मैनिपुलेटिंग एरे देखेंगे, उसके एरे में जो भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो देखेंगे। मल्टीपल डायमेंशनल एरे, पासिंग एरे टू फंक्शन ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। उसके बाद हम बेसिक एल्गोरिदम देखेंगे, बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, हमें कोई भी वैल्यू दी गई हो, कुछ सेट दिया गया हो वैल्यू का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है सॉर्टिंग, ताकि हम उसको एक्सेस करने में आसानी हो जाए। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखेंगे, बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपका एक सब्जेक्ट है। अगले से आगे आने वाले सेमेस्टर में आप देखेंगे इसका एल्गोरिदम का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ मैं बेसिक ही बताऊँगा ज़्यादा नहीं क्योंकि आगे आपका पूरा ये सिलेबस होगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे पढ़े रहेंगे बेसिक तो आगे चल के जो भी सब्जेक्ट ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेसिकली उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, बबल सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, हीप सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज़ ऑफ पॉइंटर क्या होता है, इन सेल्फ रेफरेंशियल
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ स्ट्रक्चर ये सारे यूनियन, एनुमरेशन क्या होता है, नोटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइप की होती हैं टाइम एंड स्पेस। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे चीज़ दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट में भी होगी डेटा स्ट्रक्चर में। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिक्लेरेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, पॉइंटर्स क्या होते हैं? उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जैसे हमारे पास मैलोक हो गया, कैलोक हो गया, रीलोक हो गया, फ्री हो गया। हम कैसे मेमोरी को फ्री करेंगे, मेमोरी में जो भी एलोकेट करते हैं। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? कोई डेटा है मेमोरी में हम कैसे एलोकेट करते हैं? कौन-सा पोज़ीशन पे वहाँ वो बेसिकली रखा गया है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद आता है नोटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी देखेंगे जैसे हमारे पास एरे है, एरे क्या करता है? सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ना, उसके बाद आता है लिंक लिस्ट भी एक एरे ही होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का होता है। इसमें जो भी एरे की कमियाँ थीं, उन कमियों को दूर करके एक लिंक लिस्ट बनाया गया था, जो डेटा को स्टोर करता है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे चल के। मैं नया एल्गोरिदम से भी रिलेटेड जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, उसको भी कवर करूँगा, तो उसमें बहुत ही डिटेल में जाऊँगा। लिंक लिस्ट होता क्या है, उसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं, लिंक लिस्ट को में कैसे हम इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं या उसको कैसे ट्रैवल्स करते हैं डेटा, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है फाइल हैंडलिंग, फाइल को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, मेमोरी में जो भी हमारा फाइल इनपुट-आउटपुट फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू। उसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड सी प्रीप्रोसेसर डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मैक्रोज़, कमांड लाइन आर्गुमेंट, कंडीशनल कंपाइलेशन, पासिंग वैल्यू टू द कंपाइलर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको आपके इसका लैब भी होता है। लैब में तो हमारी कोडिंग ही होती है ना, सिलेबस तो वहाँ थियरिटिकल पार्ट तो होता नहीं है। तो वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट कोडिंग कराएँगे जो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन बैंक पार्ट। हम बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हें पुट आउट करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे आपको कितना उसमें से आ रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या होता है। तो आपको सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी होगी। और कोई भी क्वेरी हो अगर आपकी, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में कर सकते हो। और अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए, आप कमेंट करके माँग सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ। क्योंकि आपके सब्सक्राइब से तो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं न्यू-न्यू वीडियो और क्योंकि मैं भाई मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ों को डेटा को कलेक्ट करके आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। चीज़ें थैंक यू।